उत्तर प्रदेश का तो हाल ये रहा कि कोई भी परीक्षा हुई होगी उसका हर एक का पेपर लीक हो गया, और पेपर लीक सरकार ने जानबूझ के कराया। सरकार ने हर फ्रंट पे झूठ बोला, उनकी हर बात झूठी निकली और वादे झूठे निकले, इसलिए जनता इनके खिलाफ मतदान करने जा रही है। वैक्सीन वाली कंपनी भी ये कह रही है कि वैक्सीन वापस ले ली जाएगी। अगर वैक्सीन आपके लग गई है तो आपसे कैसे वापस ले लेंगे? कल क्या होगा उसके लिए कौन क्या आज कह सकता है। हमारे साथ यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मौजूद हैं। अखिलेश जी, बड़ा लोकसभा का चुनाव है, 4th फेज आ गया है, क्या संदेश है वोटर्स के लिए और कन्नौज के लिए बड़ा दिन? जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे जनता का गुस्सा और बढ़ता चला जा रहा है सरकार के खिलाफ। 7वें चरण तक आप देखेंगे जनता का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 7वें आसमान पर होगा, और कारण साफ है। ये भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को आय दोगुनी का वादा किया था। हर साल नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी मिलेगी। जब कभी लखनऊ में इन्वेस्टमेंट मीट हुई, डिफेंस एक्सपो लगा, G20 हुआ, तो बड़े सपने दिखाए गए थे इन्वेस्टमेंट के। सदन में, सदन के बाहर सरकार ने कहा कि लाखों करोड़ का निवेश आया है और उसी निवेश से नौकरी और रोजगार मिलेगा। लेकिन जब आज सच्चाई सामने आती है तो जनता निराश हुई है, किसान के साथ धोखा किया, और उत्तर प्रदेश का तो हाल ये रहा कि कोई भी परीक्षा हुई होगी उसका हर एक का पेपर लीक हो गया, और पेपर लीक सरकार ने जानबूझ के कराया। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, पूरा का पूरा पुलिस, संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है, फिर आखिरकार पेपर कैसे लीक हो रहा है? और फिर सरकार ने यह कहा कि जो पुलिस भर्ती होने जा रही है वो सबसे सुरक्षित पुलिस भर्ती होगी, और उसके लिए सब इंतजाम कर लिए गए। लेकिन पुलिस भर्ती जो 2 दिन परीक्षा चली उसका भी पेपर लीक हो गया। ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। लैटरल एंट्री से जो लोगों को नौकरी मिली थी, उद्योगपतियों की तरह वो भी देश छोड़ के चले गए। नैनो यूरिया के साथ खरीदते थे, नैनो यूरिया, और उसका मानना ये था कि प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्या प्रोडक्शन वाकई में बढ़ा है? तो सरकार ने हर फ्रंट पे झूठ बोला, उनकी हर बात झूठी निकली और वादे झूठे निकले, इसलिए जनता इनके खिलाफ मतदान करने जा रही है। जी, कौशाम्बी में अमित शाह ने कहा है कि कोविशील्ड को लेकर जो चर्चाएं चल रही है सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, उस बीच अमित शाह ने आज कौशाम्बी में कहा है कि आपने वैक्सीन लगवा ली है। देखिए, देश के होम मिनिस्टर हों या बीजेपी के और नेता हों, अब ये कह रहे हैं, और वैक्सीन वाली कंपनी भी ये कह रही है कि वैक्सीन वापस ले ली जाएगी। अगर वैक्सीन आपके लग गई है तो आपसे कैसे वापस ले लेंगे? दूसरी बात, समाजवादी पार्टी ने पहले ही आगाह किया था लोगों को कि वैक्सीन लग रही है, और अब तो रिकॉर्ड पे चीजें आ गई हैं। बीजेपी ये बताए कि इस पे जो रिकॉर्ड पे चीजें आ गई, हार्ट अटैक होगा या और बीमारियां होंगी, उसका जवाब बीजेपी के पास क्या है? और उसी कंपनी से उन्होंने चंदा ले लिया, पैसा वसूल लिया, उसका जवाब क्या है? भाई, जो पैसा ले लिया वो बीजेपी बता दे कि जिन कंपनियों से वैक्सीन लगवाई, उन वैक्सीन कंपनियों ने पैसा कितना बीजेपी को दिया है, ये तो बताएं पहले। मेरा आखिरी सवाल आपसे, केजरीवाल जी के बयान आया है, वो कह रहे हैं कि सीएम योगी को चुनाव के बाद हटा दिया जाएगा। चुनाव के बाद दिल्ली की सरकार नहीं रहनी है। जब दिल्ली की सरकार नहीं रहेगी तो बहुत सी सरकारें अपने आप, लोग देखते हैं कि जनता उनसे नाराज है, उनके विधायक भी नाराज हो जाएंगे। कल क्या होगा उसके लिए कौन क्या आज कह सकता है। हमारे साथ अखिलेश यादव, उन्होंने साफ कहा है मतदान बड़ा दिन है और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जीत की ओर अग्रसर। कैमरामैन नीरज के साथ समाज श्रीवास्तव, आज तक।